जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। ऐसी गर्मी में एक पेड़ के घोंसले में दो चिड़िया बच्चे चू चू की आवाज कर रहे थे। उन्हें बहुत तेज की भूख और प्यास लगी थी। उनके आसपास कोई भी नहीं था। कुछ समय गुजर जाने के बाद एक चिड़िया वहां पर उड़ती हुई आई। उसने अपने बच्चों की ओर देखा। चिड़िया बहुत दुखी थी। चिड़िया ने इधर उधर बहुत तलाश लगाई, पर कहीं पर भी उसे मीठे फल न मिले। गर्मी की वजह से सारा जंगल सूख रहा था, पानी भी सूख रहे थे। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। माँ, बहुत भूख लगी है माँ, बहुत भूख लगी है। हमें दाना खाना है, कम से कम पानी ही पिला दो। भूख प्यास से तो जान जा रही है। माँ कुछ तो दो माँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। कम से कम एक फल ही ले आओ। भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। भूख और प्यास से तो जान जा रही। बच्चों परेशान मत हो, मैंने जंगल में ढूंढा पर मुझे कहीं पर भी कोई फल न मिला, न ही पानी का एक कतरा मिला। सारे नदी नाले सूख चुके हैं। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं गांव की ओर जा रही हूँ। गांव से तो मुझे थोड़े बहुत पानी जरूर मिल जाएंगे, पर तब तक तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती है और उड़ान लगाते हुए गांव की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे। जंगल में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी कि जंगल के पक्षियों का तो बेहाल होना लाजमी था। भूख में तड़प तड़प के प्यारी चिड़िया की एक बच्चे की जान चली जाती है। जब प्यारी चिड़िया पानी का प्याला लेकर उनके पास आती है, प्यारी ने देखा कि उसकी एक बेटी तो मर चुकी थी और दूसरी बेटी पानी पी रही थी। प्यारी चिड़िया अपनी मरी हुई बेटी को देखकर फूट फूट कर रो रही थी, दुखी हो रही थी, पर वह इतनी मजबूर थी कि उसने अपनी बच्ची को बचा न सका। माँ, बहन मर गई ना, एक रोज मैं भी मर जाऊंगी। गर्मी और धूप की वजह से एक रोज मैं भी इसी तरह से मर जाऊंगी। मैं भी नहीं बचूंगी ना माँ, मैं भी मर जाऊंगी ना। नहीं मेरी बेटी, ऐसी बातें मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों ही तो मेरे जीने का सहारा थी और एक मुझे छोड़कर चली गई। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बचा कर रहूंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि प्यारी चिड़िया अपनी दूसरी बेटी को बचा पाती है या उसकी भी मौत हो जाती है? आगे की कहानी देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। प्यारी चिड़िया अपनी मरी हुई बेटी को दफनाती है और अपनी बची हुई बेटी को लेकर जंगल में उड़ान लगाती है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बावजूद भी उसे कोई भी ऐसा जंगल दिखाई नहीं दिया था जहां उसे पानी का एक कतरा मिले। पानी के लिए तो प्यारी चिड़िया को गांव की ओर जाना पड़ता। गांव तो बहुत दूर था। वहां जाते जाते प्यारी चिड़िया की एक बेटी की तो मौत हो गई थी और प्यारी चिड़िया अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों एक खोखर के अंदर रुक जाती है। वह पेड़ का खोखर रहने लायक पर्याप्त जगह दे रहा था, जिससे कि प्यारी चिड़िया उसी जगह पर रहने का डिसाइड करती है। इस जगह पर बाहर की तुलना में धूप कम लग रही थी, पर प्यारी चिड़िया को अपने भोजन का जुगाड़ तो करना ही था। वह अपनी बच्ची को समझाती है, पीहू बेटा, आप इसी जगह पर मेरा इंतजार करना। इस खोखर वाले घर के अंदर आपको कोई नुकसान नहीं, धूप की किरणें भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। बस आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घर के बाहर निकली, किसी शिकारी पक्षी की नजर आप पर पड़ गई तो वह आपको उठा ले जाएगा और मारकर खा जाएगा। आप घर से बाहर जरा भी मत निकलना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी। आपके आते तक ही मैं इसी जगह पर ही बैठी रहूंगी। पर माँ, आप जल्दी आना। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अब जंगल की ओर निकल चुकी थी। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद प्यारी चिड़िया को एक जगह पर बहुत भीड़ दिखी। प्यारी चिड़िया जब उस जगह पर गई, प्यारी चिड़िया ने देखा कि 3 पक्षियां मर चुके थे, वो भी सिर्फ गर्मी की वजह से। ये नज़ारा देखकर तो प्यारी चिड़िया का दिल और भी ज्यादा डर जाता है।
आसपास जितने भी पक्षी थे वे सभी मरे हुए पक्षियों को देख रहे थे। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाती है और उड़ान लगाते हुए नदी और पानी के कतरे का तलाश कर रही थी। कहीं पर भी एक भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें फल हो। प्यारी चिड़िया बहुत दुखी थी। प्यारी चिड़िया एक जंगल में जाकर बैठ जाती है जहाँ पर वह बहुत दुखी नजर आ रही थी। काफी समय तक प्यारी चिड़िया उसी जगह पर ही दुखी बैठी रही। वह सोच में थी कि आखिर वह करे तो करे क्या। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम बोल सकते हो? वेजिटेबल्स कब से बोलने लगे? तुम तो बैंगन हो, तुम बात कर सकते हो। क्या तुम कोई जादुई बैंगन हो? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। मैं बात कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बताओ मुझे, तुम इतनी उदास क्यों हो? उदास? मैं बहुत उदास हूँ। जंगल में सभी पक्षियों की एक एक करके मौत हो रही है। जंगल में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, कहीं पर भी नदी नालों में पानी नहीं, किसी भी पेड़ में फल नहीं। मेरी बेटी की भी मौत हो गई और आज तो आते वक्त मैंने देखा 3 पक्षियों की मौत हो गई थी। तुम तो जादुई बैगन हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो, इसमें जादुई बीज है। इस बीज को तुम एक जगह पर बो देना, खेत वाली जगह पर। अगर तुमने इस बीज को खेत वाली जगह पर बो दिया तो दूसरे ही दिन उस जगह से पानी की धारा बहने लगेगी और वह धारा जल्द ही नदी में बदल जाएगी और किसी को भी पानी की कोई कमी नहीं होगी और पानी आ जाने से जंगल भी हरा भरा हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या हमारे जंगल में पानी दोबारा से दिखाई देगी? हाँ बिल्कुल, तुम इस जादुई बीज को पकड़ो और जाओ, देखना बहुत जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बस अब खेत वाली जगह तलाश करो और उस जगह पर इन बीजों को बो दो और अगले दिन आकर देख लेना, जंगल में कहीं पर भी पानी की कमी नजर नहीं आएगी। जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। इस तरह से जादुई बैगन कहता है। प्यारी चिड़िया उस बीज को लेकर उड़ान लगाती हुई एक खेत की तलाश लगाती है और कुछ समय बाद उसे खेत नजर आ जाता है। प्यारी चिड़िया उस खेत में बीज को बोना शुरू कर देती है और वहाँ से अपने घर चली आती है, जहाँ पर वह कल जाकर उस खेत को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रात का वक्त हो चुका था। जिस जगह पर प्यारी चिड़िया ने बीज बोया हुआ था, अचानक ही उस खेत से लबालब पानी निकलना शुरू हो जाता है। पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वहाँ से पानी की धारा बहती है और वह धारा नदी में बदल जाती है। अगली सुबह जब प्यारी चिड़िया ने उस खेत में आकर देखा तो प्यारी चिड़िया ने देखा कि वह खेत नहीं, अब पूरी तरह से नदी बन चुका था। अब जंगल में किसी को भी पानी की कोई कमी नहीं थी। जादुई बैंगन की मदद से प्यारी चिड़िया और जंगल के सभी पक्षियों में पानी की कमी खत्म हो जाती है। एक रोज प्यारी चिड़िया फल की तलाश में बाहर गई हुई थी। इधर प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू घर पर अकेली थी। पीहू चिड़िया कुछ देर बाहर बैठना चाहती थी। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू उछल उछल कर बाहर बैठ जाती है। वह काफी समय तक इधर उधर बाहर देख रही थी। उसकी नजर नहीं पड़ी थी, पर एक चील छुपकर प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू को देख रहा था। अरे वाह वाह वाह, इतने समय बाद एक चिड़िया की बच्ची ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। लगता है इसकी माँ चिड़िया भी आसपास नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका है, मैं जाकर इसे दबोच लेता हूँ। आज तो मेरी पत्नी चील बहुत खुश हो जाएगी। छोटी चिड़िया का ताजा मांस जो खाने को मिलेगा। चील पीहू चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो रहा था। चील पीहू चिड़िया को खाने के फिराक में था। चील धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ता है। पीहू चिड़िया चील को देख लेती है और वह जल्दी से उड़ान लगाते हुए खोखर वाले घर के अंदर आकर छिप जाती है। चील बाहर ही खड़ा था। वह बार बार चिड़िया की बेटी को आवाज लगाता है और डराता है। चल चल चिड़िया की बच्ची, बाहर निकल जा। अगर तू बाहर नहीं आई तो मैं तुझे दबोच कर मार डालूंगा, और अगर तू बाहर आ गई तो मैं तुझे सही सलामत यहाँ से ले जाऊंगा। तुझे एक बहुत ही सुंदर घर दूंगा
जहाँ तो आराम से रह सकती है, इस खोखर वाले घर में कैसे रह पाएगी? आजा मेरे साथ आजा, मैं बहुत अमीर हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। माँ ने मना किया है। तुम शिकारी चील हो, तुम मुझे मारकर खा जाओगे। मैं तुम्हारी बातों की जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कुछ समय बाद मेरी माँ यहाँ पर आ जाएगी और तुम्हें डंडे से बहुत मारेगी। तुम चले जाओ यहाँ से। क्या कहा? तुम्हारी माँ भी आने वाली है? वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मांस तो खाऊंगा ही खाऊंगा, तुम्हारी माँ के मांस भी खाऊंगा। पत्नी चील बहुत खुश हो जाएगी। आने दो, तुम्हारी माँ को आने दो। अब तो मैं तुम्हारी माँ का आने का ही इंतजार करूंगा। ये क्या? मैंने तो सोचा था कि चील डरकर भाग जाएगा, पर चील तो हम पक्षियों से नहीं डरता। कहीं ये चील मेरी माँ को मारकर खा ना जाए। मेरी माँ मेरे लिए कितनी परेशान होती है। मुझे मेरी माँ को बचाना है। मैं इस चील के साथ चली जाती हूँ। इसके बाद ही यह चील मेरी माँ को छोड़ देगा। चील अंकल, मेरी माँ को मत मारना। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी माँ की कुछ नहीं करोगे। आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अगर आप मेरी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो फिर मैं आपके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, मुझे तेरा सौदा मंजूर है। तू जल्दी से घर के बाहर आ जा, मैं तुझे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तेरी माँ को कोई परेशान नहीं करूंगा, न ही मैं तेरी माँ को मारकर खाऊंगा। तू चल मेरे साथ, मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगा। इस तरह से चील और पीहू चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया भी आ जाती है, जो चील को देख लेती है। चील की बातें भी सुन लेती है। प्यारी चिड़िया समझ जाती है कि चील अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसकी बेटी को मारकर खाने की फिराक में है। प्यारी चिड़िया एक डंडा उठाती है, पत्थर उठाती है और जो मिलता उससे मार मार कर उस चील को अधमरा कर देती है और अपनी बेटी चिड़िया को लेकर वहां से उड़ान लगाते हुए चली जाती है। काफी समय तक उड़ान के बाद वह एक घोंसले में जाकर बैठती है, जहां पर प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया दोनों के दोनों सुरक्षित थे। दोनों के दोनों राहत की सांस लेते हैं। पीहू बेटा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं जिंदा रहूंगी और तुम मेरी जिंदगी में ना रहो? अगर तुम उस चील के साथ चली जाती तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। इस तरह से कभी किसी पक्षी के बातों में मत फंसा करो। वो चील तुम्हें जानबूझकर बहला फुसला रहा था, तुम्हें मेरा डर दे रहा था। वह मुझे मारकर खाता या नहीं खाता उसका तो पता नहीं, पर वह तुम्हें मारकर जरूर खा लेता। मैं तो उस चील से लड़ भी सकती थी, पर तुम कहाँ लड़ पाती। आज के बाद किसी भी शिकारी पक्षी से इस तरह की बातें मत करना। तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने अपनी एक बेटी को तो खो दिया है, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। आज के बाद किसी भी शिकारी पक्षी से ऐसा सौदा मत करना, और अगर कोई शिकारी पक्षी तुम्हें नजर भी आ गया तो उसके सामने कभी मत जाना। जितना हो सके छिप कर रहना। इसी में तुम्हारी और मेरी, इसी में हमारी भलाई है। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपनी बेटी चिड़िया को गले से लगा लेती है। प्यारी चिड़िया एक माँ चिड़िया थी। उसने अपनी एक बेटी को तो खो दिया था, पर वह अपनी बेटी के दर्द को हर रोज महसूस करती थी। एक बेटी को खोने का दर्द क्या होता है वह तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।